आज दिल्ली एक बहुत बड़ी और दहला देने वाली खबर से जागी है। शाम के वक्त हुए इस हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं और इस घटना का असल मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात है 10 नवंबर 2025 की। जगह देश की राजधानी दिल्ली। एक बिल्कुल आम सा दिन जो शायद इतिहास में एक बहुत ही दुखद घटना के तौर पर दर्ज होने वाला था। घड़ी में बज रहे थे शाम के 6:52। सोचिए, वो वक्त जब शहर अपनी पूरी रफ्तार में होता है, लोग ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं और तभी अचानक जैसे सब कुछ थम सा गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उस शाम दिल्ली के इतने ऐतिहासिक, इतने अहम इलाके लाल किले के पास हुआ क्या था? अब तक जो भी जानकारी सामने आई है वो कुछ इस तरह है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये धमाका हुआ कैसे, कहाँ हुआ और इसका असर कितना भयानक था। जो पहली रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उनके मुताबिक ये एक कार में रखे बम से किया गया धमाका था और कोई छोटा मोटा धमाका नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली धमाका जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। तो ये हुआ कहाँ? लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, उसके पास जो सुभाष मार्ग का ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक वहीं पर एक हुंडई i20 कार में ये जोरदार धमाका हुआ। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और पास में जो प्राचीन लाल मंदिर है उसके शीशे तक चकनाचूर हो गए। और देखिए, ऐसे किसी भी हमले का जो सबसे दर्दनाक पहलू होता है ना, वो है इंसानी जानों का और संपत्ति का नुकसान। और इस घटना ने दिल्ली को वाकई एक गहरा जख्म दिया है। जो अभी तक की आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक इस धमाके में 10 लोगों की जान चली गई और करीब करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरन पास के LNJP अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं। कौन जांच कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि असल गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि देश की सारी टॉप जांच एजेंसियां मौके पर हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल तो हैं ही, साथ में बम निरोधक दस्ते यानी NSG और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली NIA की टीमें भी हर सुराग को खंगाल रही हैं। और खुद गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मतलब आतंकी साजिश समेत हर एंगल पर काम हो रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और हाँ, जांच से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। ये जांच की दिशा में एक बहुत अहम मोड़ साबित हो सकता है। इस धमाके की आवाज सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी है और सुरक्षा को लेकर एक बड़ी हलचल मच गई है। दिल्ली और NCR तो खैर तुरंत हाई अलर्ट पर डाल ही दिए गए हैं, लेकिन इसके असर को देखते हुए आसपास के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यहां तक कि महाराष्ट्र में भी सुरक्षा एकदम चाक-चौबंद कर दी गई है। सभी संवेदनशील जगहों पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जांच का भविष्य क्या है और दिल्ली की सुरक्षा का क्या होगा। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये मामला अभी ताज़ा है, जांच चल रही है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ना, नई नई जानकारियां सामने आएंगी और पूरी तस्वीर धीरे धीरे ही साफ होगी। इसलिए अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। और आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि ये घटना दिल्ली को कितना बदल कर रख देगी। ये सिर्फ सुरक्षा के नियम बदलने की बात नहीं है, ये शहर के मिजाज पर, यहाँ के लोगों के भरोसे पर भी असर डाल सकती है। अब इस हमले के जख्म भरने में कितना वक्त लगेगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।